इमरान खान इस माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिख चुके हैं। 3 फरवरी को लिखे गए खत में 6 निकात थे। इलेक्शन, मीडिया, अदलिया की आज़ादी और सिविल और फौजी ताल्लुकात की बात की गई। इस खुले खत के बारे में फौजी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आया कि ना कोई खत मिला और ना ही किसी ऐसे खत को पढ़ने में दिलचस्पी है। 8 फरवरी को आर्मी चीफ के नाम दूसरे खुले खत में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ को खत लिखा। इस दूसरे खत में भी इमरान खान ने फिर इलेक्शंस, 26वीं तरमीम, पैका, बुश अबीबी और अपने साथ बीत रही मुश्किलात के बारे में तहरीर किया। इमरान खान को इस खत का भी कोई जवाब ना आया तो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम तीसरा खुला खत सामने आया। 2 खतूत में की गई पुरानी बातों के अलावा इस तीसरे खत में इमरान खान ने लिखा कि मनी लॉन्डर्स को इख्तिदार में बिठाया गया, 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं, 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर गया। इमरान खान के इस तीसरे खत का चर्चा अभी जारी ही था कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में दिए गए जोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि उन्हें किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो वो नहीं पढ़ेंगे। अगर उन्हें कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा देंगे। खत की बातें सब चालें हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ के इन जुमलों को देखें तो इनसे बहुत कुछ वाज़े हो रहा है। जैसे कि खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे का मतलब क्या ये है कि आर्मी चीफ के नज़दीक इमरान खान के खतूत की कोई अहमियत ही नहीं। खत की बातें सब चालें से क्या मुराद लिया जा सकता है कि इमरान खान एक तरफ फौज के खिलाफ बयानिए बनाते हैं, मुतनाज़े बयानात और एक्सपोज, और फिर आर्मी चीफ के नाम खुले खतूत भी लिखते हैं। खत वजीर आजम को भेजने से मुराद क्या यही है कि सियासी मामलात पर सियासतदानों से ही बात करें? पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है का मतलब वाज़े है कि आर्मी चीफ हुकूमत की माशी, दाखिला और दूसरी पॉलिसीज की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है का मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल देख रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से बातचीत बड़ी मुख्तसर थी, मगर इस बराह रास्त बातचीत से बहुत सी बातें फिर से वाज़े हो गई हैं। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि आर्मी चीफ की गुफ्तगू के बाद क्या इमरान खान को उनके तीनों खतूत में उठाए गए निकात, इल्ज़ामात और मुतालिबात का भरपूर जवाब मिल गया है? अगर जवाब मिल गया है तो क्या इमरान खान इस जवाब को डिकोड कर पाएंगे? क्योंकि अगर इमरान खान इन जुमलों को डिकोड करने में कामयाब हो गए तो न सिर्फ उन्हें अब ये खतूत लिखने का सिलसिला बंद करना होगा, बल्कि अपनी सियासत को भी नए सिरे से रीथिंक करना पड़ेगा। शहजाद साहब, खत मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वजीर आजम को भिजवा देंगे, प्रोफेशनल सोल्जर का खास जुमला है, मगर क्या इस रवैये में नवंबर 2022 का लॉन्ग मार्च और सानिया 9 मई की कर्ब तलखी की झलक है या नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक सोल्जर का ये है जुमला है, क्योंकि कोई वजह नहीं कि वो किसी खुले खत का जवाब दे। खुले खत का जवाब वैसे भी किसी पे मजबूरी नहीं होती। जब तक खत किसी को एड्रेस ना किया जाए और एड्रेस करने के बाद फिर उसको उस लिहाज से उसको खुफिया ना रखा जाए जब तक पहुंच नहीं जाता, और फिर जिसको मिलता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको अपनी हद तक रखे। तो मेरा ख्याल है कि जवाब खुले खत का नहीं बनता। अलबत्ता एक चीज जो दोनों साथियों ने की और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ वो ये है कि, और उनके मुखालिफ भी ये कहते हैं कि अगर आज के दौर में कोई शख्स सियासत कर रहा है तो इमरान खान है। और ये बात जैगम ने भी और रजा ने बड़ी बखूबी ये बात की कि सियासत का अंदाज है, उसकी सियासत है। वो जो इश्यूज छेड़ता है उन खतों के अंदर, वो वही हैं जो कि आप आज के दौर में शायद उनके ऊपर जवाब तलब हैं। ये वो इश्यूज हैं जो कि गालिबन मुझे और आपको एड्रेस करते हैं, या आम आदमी की ज़रूरियात हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारी जो गवर्नेंस है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका रुख क्या है, इसकी सिमत क्या है, ये किस बुनियाद पे कायम है, ये जो जिस बुनियाद पे कायम है क्या वो मजबूत है या नहीं है, और अगर मजबूत नहीं है तो फिर किस तरीके से वो हमारा मुस्तकबिल जो है उसको पायदार बना सकती है या उसमें कोई उम्मीद ला सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सवाल हैं जो कि जिसका जवाब हम अपने तमाम प्रोग्रामों में रोजाना मांगते हैं या देने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, जांचते हैं कि इनके जवाब क्या हो सकते हैं। और ये सवालात उठाना हर सियासी लीडर की जिम्मेदारी है, सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है। और जो नहीं उठा रहे वो गालिबन आज के दौर की सियासत के हिसाब से गालिबन अपनी सियासत नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये बुनियादी चीज है। दूसरी बात, आपके सवाल में कि थोड़ी सी शरारत है, और शरारत ये है कि तसल्ली बख्श जवाब मिल गया या नहीं। डिपेंड करता है कि तसल्ली बख्श जो है वो अगर उसी को तसल्ली देना, इमरान खान को तसल्ली बख्श जवाब देना हमारा कौमी हदफ है और हमारा मकसद है, फिर तो शायद उसको मिल गया और हमारा कौमी हदफ भी पूरा हो गया। लेकिन नहीं, वो तसल्ली नहीं। तसल्ली वो है जो मैं, आप, हम सब जो इस पैनल पे बैठे हैं, जिनकी
हमारे आम लोग, सुनने देखने वाले, क्या उनकी तसल्ली कब होती है? उनकी तसल्ली तो जाहिर है उस वक्त होती है जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे की तरफ जाएगा और मंजिलें तय करेगा और उस प्रॉमिस को हासिल करेगा जिसके लिए हम सब उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का भी अगर ये काम हो कि वो भी सिर्फ तसल्लियां देने के लिए बैठी है, तसल्ली किसी सर एक खास तसल्ली बख्श शख्सियत से के लिए। मुराद ये है कि क्या मजीद कोई खतूत की गुंजाइश बाकी है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और मुल्क आगे जाएगा, उनको तो लग रहा है एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन एंड इट्स मूविंग ऑन। आपको कौमी लेवल के ऊपर सोचना है, तो वो तो एक इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने उस किस्म मगर की वो बात एक की इदारे के सरबराह को खत लिख लिख कर उनको कह रहे हैं कि सोचें, बजाय कि अपनी जगह पर अपने साथ खड़े लोगों के मुतालिक से बात करें और सोचें। मे बी वो इसीलिए खत लिखते हैं उनको कि उनको उस किस्म की तसल्ली चाहिए जो उनको मिल रही है। ओह ये जवाब देने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या वो यही चाह रहे हैं, सही, क्या वो हम सब के सब उस खेल में खेलने जा रहे हैं जिसके अंदर के वो चाह रहे हैं। हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस चीज का, और हमें ये देखना है कि सियासतदानों का मुकम्मल तौर पे, जो सियासतदानों का जो 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 एक एरिया है, वो सियासतदानों का एरिया सियासतदानों तक ही रहना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। उसके अंदर हमें किसी और को, चाहे जजेस हो चाहे कोई और इदारा हो, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो शायद किसी ने सवाल पूछा होगा जिसके जवाब में उन्होंने कह दिया, लेकिन बेस्ट तो यही है, तरीका तो यही है कि सियासतदानों को सियासतदानों की हद तक रहें। तो बाकी दोनों साथियों ने जो बात की बिल्कुल ठीक है, रीथिंक आपने क्या करना पड़ेगा सियासत को, उसको नहीं थे रीथिंक नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी सियासत अपने तौर पे ठीक खेल रहा है, आज के दौर के इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, तो रीथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। दुरुस्त हो गया। हमाद साहब, आर्मी चीफ के आज के जुमलों में कोई कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जहां इमरान खान साहब के मुतालिबात, शिकायत, तहफ्फुज़ात की बाबत कोई जवाब रह गया हो या तसल्ली ना हो सकी हो? और ये जो शहजाद साहब ने जहां खत्म किया, क्या इमरान खान को अपनी सियासत, टीम, सोच, बयानियों को रीथिंक करने की जरूरत है या वो इन राइट डायरेक्शन और ऐसे ही चलते रहना चाहिए? मेरा ख्याल है खुले खत का खुला जवाब मिल गया है और बहुत मुस्कत, मुकम्मल, कामिल जवाब मिला है। यानी बहुत उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन उन्होंने बुनियादी जो निकात थे उनका जवाब दे दिया। बुनियादी निकात क्या थे? सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये है, वो है, जिसके नतीजे में हमारी मईशत जो है मुल्क की तबाह हो रही है। तो उन्होंने मईशत पर बात तो कर दी कि मईशत बेहतर हुई है, मईशत बेहतर हो रही है, आगे और बेहतर होने जा रही है। तो ये सारा उस खत का ही जवाब है। और जब दूसरी बात उन्होंने कही कि सियासी लोगों से बात करें, उनका पुराना स्टांस है। तो मेरा ख्याल है जितनी गुफ्तगू उन्होंने की वो खुले खत का खुला जवाब था। और खतूत की गुंजाइश मजीद तो है, क्योंकि जैसे दोस्त कह रहे हैं कि वो ख़त तो लिखते हैं, हम ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। वो ख़त तो किसी और मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत यूट्यूब चैनल्स वाले लिखते हैं ना, थंबनेल बनाते हैं, आर्मी चीफ को खुला ख़त, ये ज़्यादा लाइक्स आ जाएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। तो वो एक उनका तरीकाकार है जिसमें कि सब दोस्त मुत्तफिक हैं कि वो कामयाब हैं और आई बॉल्स ले रहे हैं और लोग उनकी बात सुन रहे हैं। वरना वो स्टेटमेंट्स तो आ ही रही थी, अब उसमें एक तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या आई? खुला खत आ रहा है जी, 1, 2, 3 और मजीद भी आ सकते हैं, जब तक कि इनका चाम बरकरार रहे और जब तक ये लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। अच्छा जी, बात ग़ज़नवी साहब, इतना ज्यादा बोलना और इस तसलसल से बोलना भी कहीं बेअसर तो नहीं कर देता पूरे मामले को, कि जबकि आपकी प्रैक्टिकलिटी ना उन चीजों की, जब आप खुद बतौर वजीर जी। देखिए, उनके जो हामी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके मुहिबान, वो सब ये कहते थे कि इमरान खान जब वजीर आज़म थे, वो हर जब स्पीच करते थे, उसके बाद जब वो उतर गए, जो वो स्पीच करते थे, वो एक ही स्पीच थी, 1.5 स्पीच थी, जिसे वो दोहराते थे। और हमारे दोस्त तो अज़राए मजाक ये भी कहा करते थे कि अब हमें खान साहब की तकरीर उल्टी भी याद हो चुकी है। लेकिन उनका सपोर्टर जो था वो वहीं खड़ा था, तो उनकी पॉलिसी तो कामयाब कहलाएगी ना। यानी वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह वो अपने अहदाफ की तरफ चलते हैं, वो वहाँ खड़े हैं और बिल्कुल ठीक सही चल रहे हैं। अच्छा, मैं खत की बात कर रहा था, मुख्तसर उस पर भी बात कर लूँ कि देखिए, उस खत का ना मिलना ये भी एक नेकी की बात है, उस खत का जवाब देना ये एक बहुत बड़ी बुराई की बात होती। देखिए, उस खत में है क्या, उसका क्या जवाब दिया जाए? ये खतूत में दुशनाम है, वो गाली गलौच है, उसमें ताने हैं, वो वही बातें भरी हुई हैं। मसलन आप जब इस्तेमाल करते हैं फ्रेज ऑक्यूपाइंग फोर्स का, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप तो चिढ़ा रहे हैं ना, आप ताना दे रहे होते हैं, आप एक तरह से गाली निकाल रहे होते हैं। ये तो हमने इस्तेलाह सुनी थी कि कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के बारे में हम सुनते हैं ना, ऑक्यूपाइंग फोर्स है, या इसराइल के बारे में फ़लस्तीन के हवाले से, तो ये वो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। और वो पॉइंट्स कितने बनाते हैं? 6
6 पॉइंट्स। तो पहली बात क्या जहन में आती है? शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात। वो क्या निकात थे? यानी वो बार बार और हीले बहाने से भी उस तरफ इशारा करते हैं, तस्दीक करने के लिए, तहकीक करने के लिए। वो पहले भी उन्होंने ये बातें करते हैं, वो सुकूत है ढाका और ये और वो। तो इस सारी बात के बाद अब आप बताइए कि फौज और अवाम में खलीज वो बार बार कहते हैं बढ़ रही है, रिजेंटमेंट का वो जिक्र करते हैं। तो जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि रिजेंटमेंट के बीज तो हमने खुद देखा है कि किसने बोए, दुरुस्त हो गया। लिहाजा मेरा ख्याल है उनकी जो मरकजी बातें अच्छी हैं ना उन खतूत की, वो हैं अडयाला के कर्नल साहब हैं जी, वो पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, अखबार नहीं मिल रहा, मेरी इक्विपमेंट जो है एक्सरसाइज की, ये रेलिवेंट बातें हैं। अगर ये हो रही हैं तो अच्छी बात नहीं है, उनको इक्विपमेंट मिलना चाहिए एक्सरसाइज का। जी बिल्कुल दुरुस्त है।